लूका का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 36 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने ये वचन बताया है, प्रभु बता रहा है कि इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली इन सब घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने अर्थात प्रभु यीशु के सामने खड़े रहने के लायक बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने ये वचन तब बताया जब उसने दुनिया के अंत के बारे में बता दिया। उसने अपने चेलों को बताया कि दुनिया का अंत कैसे हो जाएगा, कैसी कैसी घटनाएं हो जाएगी, दुनिया में क्या क्या भयानक बदलाव हो जाएगा। ये जब भी प्रभु ने बताया तब उसने उनको सलाह दिया कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली इन सब घटनाओं से बच जाओगे और मनुष्य के पुत्र के सामने अर्थात न्यायाधीश जो यीशु मसीह है उसके सामने खड़े रहने के योग्य बन जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि दुनिया का अंत नज़दीक आ गया है, बहुत जल्दी अंत होने जा रहा है। और जैसे कि प्रभु यीशु ने पहले ही बता के रखा है कि वो आसमान से आने वाला है, वो अपने न्याय के आसन पे बैठने जा रहा है। उसके सामने सारे जाति जाति के देश देश के लोग इकट्ठे किए जाएंगे और वो हर एक का इंसाफ करेगा। दुनिया का अंत और मनुष्यों के सारे कामों का इंसाफ, ये घटनाएं प्रभु यीशु ने खुद ही साफ साफ बताकर रखी है। और जितनों ने यीशु पर विश्वास किया है और पापों की क्षमा पाई है, उनको प्रभु ऐसी सलाह दे रहा है कि इसलिए तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि आने वाली इस घटनाओं से, जो भयानक संकट, बुरे दिन, बुरा समय दुनिया में आने जा रहा है, उससे तुम बच जाओगे और यीशु मसीह के सामने खड़े रहने के योग्य बन जाओगे। क्योंकि जब दुनिया का अंत हो जाएगा और मनुष्यों का इंसाफ शुरू हो जाएगा, तब कितने सारे लोग यीशु के सामने आने के लिए डर जाएंगे, क्योंकि वो न्यायाधीश बनकर आ जाएगा और लोगों को ये हिम्मत नहीं हो जाएगी कि उसके न्याय के आसन के सामने जाकर खड़े रहे, क्योंकि वे जानेंगे कि हमने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं कि हम अनंत जीवन में नहीं पहुँचेंगे, हमारी आत्मा का विनाश होने जा रहा है। जैसे कि कोई लड़का कुछ तो छोटा सा बुरा काम भी करता है और उसकी मम्मी उसको बोलती है कि शाम को पापा को आने दो, फिर मैं बोलती हूँ। जब मम्मी बता के रखती है पापा को आने दो, मैं तुमने क्या किया पापा को बता देती हूँ, तो बेटा पापा के आने से पहले ही छिप जाता है। वो इस बात को लेकर डरता है कि मम्मी आएगी, मम्मी पापा आने के बाद उसको सब कुछ बता देगी, पापा गुस्सा करेंगे, मुझे डांटेंगे, चिल्लाएंगे, मारपीट करेंगे। वो डर के मारे पापा आने से पहले कहीं छिप जाता है और पापा आने के बाद उसको पुकारते हैं तो भी वो जल्दी सामने आता नहीं, और आता है तो भी डर डर के आता है। आपने देखा है ऐसे बच्चों को जो अपने पापा के सामने डरते डरते आते हैं। कभी कभी ये भी बोलते हैं, आप मुझे डांटोगे नहीं ना, मारोगे नहीं ना। जैसा एक छोटा बच्चा गलती करने के बाद अपने पिताजी के सामने आने के लिए डरता है,
बिल्कुल वैसे ही अंत के समय हो जाएगा, न्याय के समय, इंसाफ के समय। पर वो डर और वो बात इतनी भयानक होगी कि उससे पापी आत्मा को कोई भी बचा नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। धरती पर जिंदगी भर बुरा काम किया है, और जब प्रभु इंसाफ करने के लिए उसके न्याय के आसन के ऊपर बैठेगा, पापी आत्मा इस सामने आने के लिए डर जाएगी, कांपते 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 उसके सामने आएगी। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, किताबें खुली जाएगी, मनुष्यों के सारे काम उनको पढ़कर दिखाए जाएंगे। क्या किया तुमने, जब तुम 15 साल के थे क्या किया, जब 25 साल के थे क्या किया, जब 50 साल के बन गए क्या किया, कितनों को फंसाया, कितनों को लुटाया, कितनों को गालियाँ दी, कितनों के साथ बुरा व्यवहार किया, कितनों का नुकसान किया, कितने सारे अधर्म किए, कितने सारे गंदे काम किए। सब कुछ किताब में लिखा गया है, और किताबें खुली जाएगी, मनुष्यों के सारे काम सामने आ जाएंगे। और इसीलिए हर पापी आत्मा कांपते कांपते प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ी रहेगी। उनका इंसाफ हो जाएगा और उनको उनके कामों के कारण नरक में भेजा जाएगा। पर प्रभु अपने लोगों को बता रहा है, अपने लोगों को, कि तुम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के लायक बन जाओ। यानी जितनों ने यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाई है, और जो उस समय तक अंत तक विश्वास में बने रहे हैं, विश्वास में चलते रहे हैं, वे कांपते कांपते नहीं, डरते डरते नहीं, बल्कि हिम्मत के साथ और खुशी के साथ प्रभु के सामने आकर खड़े रहेंगे। क्योंकि उनके लिए तब भी प्रभु मुक्तिदाता ही रहेगा और उद्धार करता ही रहेगा। वे जानेंगे कि हम प्रभु के दाहिने हाथ पे खड़े होने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पापों को मिटाया गया है, हमें पापों की क्षमा हो गई है, और प्रभु हमें अनंत जीवन में लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का अंत के समय होने वाली सारी बुरी बातें, भयानक बातें, उनसे बचने के लिए और उस इंसाफ के दिन हिम्मत के साथ, हियाव के साथ, दृढ़ता से प्रभु के सामने खड़े होने के लिए प्रभु हमें एक बहुत सुंदर सुझाव दे रहा है, सलाह दे रहा है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई में जो लोग प्रार्थना करते हैं वही जाग रहे हैं, और जिन्होंने प्रार्थना करना बंद किया है वे सोए हुए लोग हैं, आत्मा में सो रहे हैं। आप जब भी घर पे सोते हुए रहते हैं, तब क्या आपको पता होता है कि आपके दाहिने बाजू में कौन आया है, बाएं बाजू में कौन आया है, आपके घर में आसपास क्या हो रहा है? लोग नींद में रहते हैं तब चोरी कैसे होती है? नींद में रहते हैं तब चोरी होती है, क्योंकि नींद में रहते समय हमारे आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता है। बिल्कुल वैसे ही जितने सारे लोग आत्मा में सोए हुए हैं, उनके आसपास और उनके जीवन में शैतान क्या काम कर रहा है और आगे उनका क्या होने जा रहा है, वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। पर जितने सारे लोग आत्मा में जाग रहे हैं, वे शैतान के कामों को पहचानते हैं और यीशु का नाम लेकर शैतान को अपने जीवन से भगा देते हैं। यीशु का नाम लेकर और उसके पास मांग कर और उसके पास प्रार्थना करके शैतान के कामों को अपने जीवन से निकाल देते हैं, क्योंकि वे सोए हुए नहीं है बल्कि जाग रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई माँ बाप जो प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, प्रार्थना का जीवन बिता रहे हैं, वे अपने बच्चों को इतना संभाल रहे हैं, यानी उनकी आत्मा को संभाल रहे हैं। बेटा मोबाइल देख रहा है तो माँ बाप उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, मना करते हैं। कितने अच्छे माँ बाप अपने बेटे के हाथ में मोबाइल देते भी नहीं, कितना भी रोने दो, कितना भी गुस्सा करने दो, मोबाइल मिलेगा नहीं।
कुछ गलत काम करते हैं, बच्चों को डांटते हैं, उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। खुद भी प्रभु के रास्ते से चलने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चों को भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे जाग रहे हैं, होश पे है, वो सोए हुए नहीं है, बेहोश नहीं हुए हैं। और कितने सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो बच्चों का स्कूल का रिजल्ट देखते हैं, बच्चों को 80% मिल गए, 90% मिल गए, खुश, मेरा बेटा कितना होशियार है, बुद्धिमान है, मेरी बेटी कितनी बुद्धिमान है। पर वो मोबाइल में क्या कर रहे हैं, किसके साथ बातें करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या बुरा उनके जीवन में चल रहा है, इन सारी बातों के ऊपर नज़रअंदाज करते हैं। उनका ध्यान बस उनके स्कूल के रिजल्ट पे रहता है। रिजल्ट अच्छा आ गया, मेरा बेटा अच्छा है, मेरी बेटी अच्छी है। उनकी आत्मा को शैतान खा रहा है, निगल रहा है, इसके ऊपर माँ बाप ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वे आत्मा में सोए हुए हैं और नहीं जानते हैं कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को शैतान चुरा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर जब कुछ भयानक घटना उनके बच्चों के साथ होती है तो उनको बोलना पड़ता है, मेरा बेटा ऐसा नहीं था, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, अचानक हो गया। अचानक नहीं हो गया। मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई चीज़ अचानक नहीं होती है। शैतान जब धीरे 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 आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके घर में प्रवेश करता है, तब आप आत्मा में सोए हुए रहते हैं। और जब शैतान का काम बहुत बड़ा होता है, तब हम होश पे आते हैं और सोचते हैं कि अचानक हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने उस पर विश्वास करने वाले लोगों को कहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली सारी घटनाओं से बच जाओगे और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के लायक बन जाओगे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करना यानी परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहना। प्रार्थना करना यानी परमेश्वर की मौजूदगी में रहना। प्रार्थना करना यानी आत्मा में जिंदा रहना। जितने सारे लोग दिन रात प्रार्थना करते हैं यानी परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहते हैं, वे जान पाते हैं कहाँ से शैतान मुझे फंसा रहा है, कहाँ से मेरे परिवार में शैतान आ रहा है, कहाँ से वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वे जानते भी हैं और शैतान को रुकाने का कैसा, वे भी उनको पवित्र आत्मा रास्ता दिखाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना हमें आत्मा में जिंदा रखती है, आत्मा में जागते रहने के लिए मदद करती है। प्रार्थना के कारण हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहते हैं और परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहने के कारण हमें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मिलता है। वो हमें सिखाता है, वो हमें सारी बातें बताता है और हम बुरे दिनों में भी बड़े आसानी से दुनिया में विश्वास में चल सकते हैं, बुरे दिनों में भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पुराने नियम में पढ़ते थे, नूह जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति था, उसने जल प्रलय के बारे में पहले ही जान लिया था। क्यों? क्योंकि वो एक धर्मी मनुष्य था और परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। आपने आपके बच्चों को कभी ऐसा देखा है कि जब वे टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, तब आप उनको कितना भी पुकारो, कितना भी कुछ बोलो, ज़रा भी उनकी समझ में नहीं आता है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो टीवी के सामने बैठते हैं या हाथ में मोबाइल लेके बैठते हैं, वे ऐसे लॉक हो जाते हैं, लॉक। उनका दिमाग, उनकी आंखें उस मोबाइल में इतनी लॉक हो जाती है कि माँ उसको क्या बता रही है, पिताजी क्या बता रहे हैं, आसपास क्या चल रहा है, उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। और तंग होकर माँ बोलती है, एक बार इसने हाथ में मोबाइल लिया ना, कितना भी हम बोलेंगे तो भी उसको सुनाई नहीं देता है। सच है, मोबाइल टीवी इन बातों में उनका दिमाग, उनकी आंखें, उनके कान ऐसे लॉक हो जाते हैं कि वे बेहोश की तरह होते हैं। उन्हें आसपास का कुछ भी पता नहीं चलता है। बिल्कुल वैसा ही दुनिया में लोग अंत के दिनों में इतने मशगूल हो जाएंगे, इतने मशगूल कि कल क्या हो जाएगा, परसों क्या हो जाएगा और मुझे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी उनकी समझ में नहीं आएगा। जैसे कि नूह जहाज बना रहा था, तब लोग मकान बना रहे थे। नूह जहाज बना रहा था और लोग मकान बना रहे थे। किसी को इतना भी होश नहीं था कि नूह के पास जाकर पूछे, ये पागल जैसा क्यों कर रहा है। जो मकान हम बना रहे हैं उसमें हम रहने भी नहीं जा रहे हैं, ये उनको पता तक नहीं था। वे मकान बनाने में व्यस्त थे, वे शादियां और पार्टियां मनाने में व्यस्त थे, वे खेतों में अनाज लेने में व्यस्त थे, बहुत सारी चीज़ों में और दुनिया की बहुत सारी बातों में व्यस्त थे। और तभी परमेश्वर का दास नूह व्यस्त था जहाज बनाने में, और जहाज में सारा अन्न का, खाने पीने का सामग्री इकट्ठा करने में वो व्यस्त था। जैसे ही नूह का जहाज पूरा हो गया और वो अपने परिवार के साथ अंदर गया और जो जो प्राणी पंछी परमेश्वर ने बताए थे उन सबों को लेकर अंदर गया और जहाज का दरवाज़ा बंद हो गया, आसमान में काले बादल छाना शुरू हो गया, बारिश की वर्षा होने लगी। लोगों को लगा 1 घंटे बारिश हो जाएगी फिर रुक जाएगी। एक दिन बारिश हुई, उनको लगा होगा कल रुक जाएगी, परसों रुक जाएगी, कल धूप निकलेगा, परसों धूप निकलेगा। वैसा हुआ ही नहीं। लगातार 40 दिन 40 रात भयानक पानी की वर्षा हो गई, बहुत भयानक बारिश हो गया और जहाज के बाहर का एक भी मनुष्य नहीं बचा, सारे के सारे डूब के मर गए। जो नए नए मकान बनाए थे वे भी बाढ़ में चले गए। जब नूह जहाज बना रहा था, लोग घर बना रहे थे क्योंकि लोग दुनिया में मशगूल थे और नूह परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में आगे जाकर हम ये भी पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने सदोम और गमोरा इन 2 पापी नगरों का विनाश किया था, वहाँ पर भी एक धर्मी मनुष्य था जिसका नाम था लूत। ये अब्राहम का रिश्तेदार था और लूत उस नगर में रहा करता था। पूरे 2 नगर पापों से इतने भर गए थे, इतना व्यभिचार, इतना गंदा काम और इतनी बुराई वहाँ पे बढ़ चुकी थी। फसाना, लुटाना इतना बढ़ चुका था कि परमेश्वर को इन 2 नगरों के ऊपर बहुत गुस्सा आया था और उसने तय किया था कि मैं आसमान से अग्नि को भेजकर ये दोनों नगरों को नाश कर दूंगा। पर आप जानते हैं, ये दोनों नगरों को नाश करने के पहले परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूत को लूत के पास भेजा और उससे कहा, अपने परिवार को लेकर जल्दी यहाँ से बाहर निकल, क्योंकि परमेश्वर इन दोनों नगरों का विनाश करने जा रहा है। बाइबल में ऐसा भी लिखा गया है कि लूत, हमारे भाषा में बोलते हैं, टाइम पास कर रहा था। स्वर्ग दूत आकर उसको बोल रहे हैं कि जल्दी निकलो यहाँ से अपने परिवार को लेकर, क्योंकि परमेश्वर इस दोनों नगरों का विनाश करने जा रहा है। तो भी लूत आगे पीछे कर रहा था। तो क्या हो गया मालूम है? स्वर्ग दूतों ने उसको हाथों से पकड़कर खींचा और खींच कर लेकर गए, उसके परिवार को बाहर लेकर गए। और जैसे ही नगर के बाहर पहुंचे, ये दोनों नगरों के ऊपर परमेश्वर ने अग्नि की वर्षा कर दी और सदोम और गमोरा दोनों के सारे लोग, पंछी, जानवर, सब कुछ जल के राख हो गए। लूत धर्मी मनुष्य था, परमेश्वर से जुड़ा हुआ मनुष्य था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको बचाया और बाकी सबों का विनाश हो गया। अंत के समय में भी परमेश्वर हमें वही करने बोल रहा है। बहुत भयानक आपत्तियाँ, बहुत भयानक संकट दुनिया पर आने जा रहे हैं, पर परमेश्वर ने हमें इनसे बाहर निकलने का रास्ता बता दिया है।
प्रार्थना करते जाओ, बहुत प्रार्थना करो, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहो। आप हर सप्ताह यहाँ प्रार्थना में आते हैं, किसी के कहने पर बहक मत जाना। वहाँ जाने से क्या मिलता है, इतना दूर जाना पड़ता है, पैसा खर्चा होता है, समय की बर्बादी होती है। मैं आपको बताती हूँ, आपका यहाँ पे आना यानी आत्मा में जागते रहना है, विश्वास में जिंदा रहना है। ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जो प्रभु के चरणों में आ रहे हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, आप मनुष्य के पास नहीं आए हो, जीवित परमेश्वर के पास आए हो। आप हर सप्ताह जो यहाँ प्रार्थना में आने के लिए पैसा खर्चा करते हैं और अपना समय दे देते हैं, यह आपके पैसे और समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये आपके अनंतकालीन कल्याण के लिए, भलाई के लिए आप कर रहे हैं। जितने सारे लोग हर दिन घर में व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, एक एक घंटा, दो दो घंटा प्रार्थना करते हैं, बहुत बाइबिल पढ़ते हैं, आप परमेश्वर से और जुड़ रहे हो, परमेश्वर के और नज़दीक जा रहे हो। और ऐसे भी कई सारे परिवार हैं जिनके घर में पारिवारिक प्रार्थना भी होती है, यानी घर के सारे विश्वासी लोग इकट्ठे होकर हर दिन प्रार्थना करते हैं, गाना गाते हैं, स्तुति करते हैं, पड़ोस के लोग इनको हंसते हैं, तो भी ये सामूहिक प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना करते रहते हैं। इसका मतलब आप परमेश्वर के और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंत के दिनों में हमारा पैसा हमें नहीं बचाने जा रहा है, हमारी संपत्ति नहीं बचाने जा रही है, हमारी शिक्षा की पदवी उपाधि हमें नहीं बचाने जा रही है। बचाने वाला सिर्फ हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह है। हमें उससे जुड़े हुए रहना चाहिए। यीशु कहता है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जब प्रभु का दुख सहने का समय नज़दीक आया था, तभी भी प्रभु अपने चेलों को यही सलाह दे रहा था, तुम प्रार्थना करते हुए जागते रहो कि परीक्षा में न पड़ो, शैतान तुम्हें ना फंसाए, ना गिराए, तुम परीक्षा में ना गिरो। इसलिए प्रार्थना करते हुए रहो, जागते रहो। उस समय गतसमनी के बगीचे में जब प्रभु जानता था अगले ही पल यहाँ सिपाही आने वाले हैं, मुझे पकड़ के लेके जाएंगे, मेरा बुरा हाल कर देंगे और मैं मनुष्यों के पापों का दंड लेकर क्रूस पे मर जाऊंगा, पर मेरे चेलों का क्या हो जाएगा? शैतान इनको डराएगा, फंसाएगा, इनके विश्वास को हिलाएगा। और इसीलिए अपने दुख सहने के पहले प्रभु चेलों को सलाह दे रहा था, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। इन अंत के दिनों में शैतान ने बड़ी ताकत लगाई है, वो आत्माओं को अपनी ओर खींच रहा है, मनुष्य की आत्मा में वो डर को पैदा कर रहा है, परमेश्वर के लिए एक भयानक अविश्वास को पैदा कर रहा है। शैतान कितने बार हमसे बातें करता है, परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है, तुझे ये बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी, तेरी दुर्घटना हो जाएगी, तेरे बच्चों का ये बुरा हाल हो जाएगा, वो बुरा हाल हो जाएगा। शैतान बोलते रहता है, हमारे दिल में डर को पैदा करता है और परमेश्वर के लिए एक भयानक अविश्वास को निर्माण करता है। ये अंत का समय है, इसलिए शैतान ने अपने काम को बढ़ाया है। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने हमें पहले ही सलाह देकर रखी है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यदि आप आत्मा में जाग रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। और यदि आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं तो शैतान आपके ऊपर चिल्लाएगा पर आपको निगल नहीं पाएगा। वो आपके ऊपर चिल्लाएगा पर आपको बर्बाद नहीं कर पाएगा। वो आपके ऊपर चिल्लाएगा पर आपकी आत्मा का विनाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, यानी आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में है और शैतान परमेश्वर के हाथों से आपको खींच कर नहीं ले सकता है। जैसे ही हमारे घर के बाहर का कुत्ता चिल्लाता है, भौंकता है, वैसे ही जो लोग परमेश्वर के हाथों में है उनके ऊपर शैतान भोंकता रहता है।
चिल्लाता रहता है, पर वो उनका विनाश नहीं कर सकता है और उनको निगल नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत प्रार्थना करो, बहुत बाइबिल पढ़ो, परमेश्वर के और करीब आ जाओ, और करीब आ जाओ। कई सारे लोग सप्ताह में एक बार यहाँ प्रार्थना में तो ज़रूर आते हैं, पर हर दिन की अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना को नहीं करते हैं। मैं आपको ऐसी सलाह दूंगी कि आप 2400 घंटा परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहो। 2400 घंटा, यानी आप काम करते समय, आपके सफ़र में, आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, प्रभु से बातें करते रहो, लगातार बोलते रहो, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। जब आप बिस्तर पे लेटे हुए रहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ। आप धन्यवाद बोलते बोलते आपकी नींद भी लग जाएगी तो भी ठीक बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। वो नींद भी परमेश्वर की ओर से रहेगी, और जब तक आप नींद में रहेंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके आसपास रहेंगे, आपकी रखवाली करने के लिए, आपकी पूरी रक्षा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लगातार प्रार्थना करते जाओ, लगातार परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहो, और कम से कम दिन में 1 घंटा सारे कामों को एक तरफ रख के परमेश्वर के सामने आ जाओ, शांत हो जाओ, परमेश्वर के साथ बातें करो, उसके प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी महान करुणा के लिए सारी बातों को याद करके उसका धन्यवाद करते जाओ। आप जानते हैं, जब हम परमेश्वर की मौजूदगी में या उपस्थिति में जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की बारिश करता है, वो हमें पवित्र आत्मा से भर देता है। और जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो अंदर से बहुत मजबूत बनते हैं। शैतान हमारे आसपास चाहे कितना भी चिल्ला रहा है, हमको डरा रहा है, धमका रहा है, तो भी हमारे ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये अंत का समय है, हमें बहुत प्रार्थना करनी है, बहुत परमेश्वर के नज़दीक आना है, और हमेशा जागते रहना है, सोना नहीं है। सोना यानी मैं शरीर की नींद के बारे में नहीं बोल रही हूँ। ये हमारा शरीर मिट्टी का बनाया हुआ है, तो इसको विश्राम की ज़रूरत रहती है, तो शरीर के लिए सोना ज़रूरी बात है, पर 10 घंटा 15 घंटा मत सो। आपके लिए ज़रूरी कितनी नींद है? 6 घंटा 7 घंटा, उतना सो जाओ, ज़्यादा मत सोते जाओ, और आत्मा में हमेशा जागते रहो। मैंने इस बात का कई बार अनुभव किया है कि जब मैं सोई हुई रहती हूँ, जब जब नींद खुल जाती है, रात को कभी भी आधे रात को 2 बजे 3 बजे, जब जब नींद खुल जाती है, आत्मा में ऐसा लगता है कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ, आत्मा में प्रभु के साथ बातें कर रही हूँ। जब नींद खुलती है, तब ऐसा महसूस होता है कि शरीर सोया हुआ है, पर आत्मा प्रभु का धन्यवाद कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शरीर के लिए नींद ज़रूरी है। परमेश्वर यहाँ जो हमें जागते रहने के लिए बोल रहा है, आत्मा की जाग है। आत्मा में जागते रहो, और आत्मा में तभी जागते रहोगे जब भी प्रार्थना करोगे, बाइबिल पढ़ोगे, परमेश्वर के निकट जाओगे। वरना दुनिया में देखो, लोग पैसे के लिए पागल हो गए हैं, ज़मीन के लिए पागल हो गए हैं। ज़मीन 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 किधर लेके जाएंगे? 1 एकड़ 10 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़, मर जाएंगे तो 5 फीट ज़मीन भी आपके काम नहीं आएगी। आपको कहाँ दफनाया जाएगा? तो 1 साल के बाद वहाँ दूसरे को दफनाया जाएगा, यानी उतनी 5 फीट ज़मीन भी आपकी नहीं हो जाएगी, और जलाया जाएगा तो बात ही ख़त्म है। मर जाएंगे तो एक टुकड़ा भी जमीन का अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। कहाँ लेकर जाएंगे जमीन? कहाँ लेकर जाएंगे सोना चांदी? कितने सारे लोग सोने के लिए पागल हो गए हैं, सोना चांदी बहुत इकट्ठा कर रहे हैं, और इनको इस बात का बड़ा अभिमान है, बड़ा नाज है कि मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास इतने गहने हैं, ये है वो है वो है, सारी मूर्खपन की बातें हैं।
दुनिया का अंत नज़दीक आ गया है। ध्यान परमेश्वर की ओर लगाओ। जितने ज़मीन, पैसा, संपत्ति, जायदाद और दुनिया का मान सम्मान इनके पीछे लगे हुए हैं, ये सोए हुए हैं। और जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा था, जल प्रलय आ गया और सारे के सारे डूब गए, तब तक इनको पता नहीं चला क्या हो रहा है। वैसा ही दुनिया के अंत के समय हो जाएगा। लोग इतने बेहोश हालत में, सोए हुए हालत में रहेंगे, क्योंकि विनाश उनके दरवाजे पे आके खड़ा हो गया है और अभी उनका विनाश हो जाएगा, ये भी उनको पता नहीं चलेगा। पर प्रभु के लोग जागते रहेंगे और उनका विनाश नहीं होगा। वे अनंत काल परमेश्वर के साथ जिंदा रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर सचमुच जिंदा है और वो आपसे प्यार करता है। वो हम सब से प्यार करता है। वो नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में कोई परेशानी रहे, कोई समस्या रहे, हम आंसू बहाते रहे। ऐसे परमेश्वर की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो हमारा सच्चा पिता है और वो हमें एक आशीषित जीवन देना चाहता है, एक तंदुरुस्त शरीर देना चाहता है, क्योंकि वो हमारा पिता है और वो हमसे प्यार करता है। मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग को बीमारी है, वहाँ विश्वास के साथ हाथ रखो। प्रभु यीशु अभी आपको स्पर्श करने जा रहा है और चंगाई देने जा रहा है। जहाँ कहीं आपको बीमारी है, विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो सीने पे हाथ रखो पूरे विश्वास के साथ। ये विश्वास के साथ कि प्रभु अब भी आपको छुएगा और इसी क्षण उसका अद्भुत सामर्थ्य आपको दिखाएगा। प्रभु यीशु के नाम से आपके शरीर की हर बीमारी इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन के ऊपर जितने भी श्राप है, उन सारे श्रापों को प्रभु यीशु के नाम से मैं निकाल देती हूँ। सारी दुष्टात्माएं जो आपको और आपके परिवार को सता रही है, यीशु के नाम से मैं इनको निकाल देती हूँ। आपके दिल की अशांति निकल जाए, आपके दिल का दुख निकल जाए, आपके दिल की और जीवन की सारी परेशानी निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आमीन।